Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study how do organisms reproduce. This is chapter 7 of class 10. In part 1, we'll be studying why organisms reproduce, modes of reproduction, asexual modes of reproduction in unicellular and multicellular organisms, sexual reproduction in flowering plants. Different life processes जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन हमने देखा था कि ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है विच इज नॉट नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अगर ये ऑर्गेनिज्म की लाइफ के लिए जरूरी नहीं है तो ये किस लिए जरूरी है? इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीशीज इन द इकोसिस्टम। अगर ऑर्गेनिजम्स का नंबर मेंटेन रहेगा तो उससे इकोलॉजिकल बैलेंस रहेगा। So reproduction is a process by which organisms produce their own type. ये एक ऐसा तरीका है जिससे ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे दूसरे ऑर्गेनिजम्स बनाता है। तो ये ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स कैसे बनाता है? हर ऑर्गेनिज्म के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम द पेरेंट्स which is present in the nucleus in eukaryotes and nucleides in prokaryotes. न्यूक्लियस या न्यूक्लियोइड्स के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स डीएनए के बने। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम ने अपने आप को रेप्लिकेट करके अपनी एग्जैक्ट कॉपी बना ली और ये ट्रांसफर हो गया दो डिफरेंट सेल्स में जिनको हम डॉटर सेल्स कहते हैं। तो इस तरीके से सेम जेनेटिक मेकअप के दो डॉटर सेल्स बन गए फ्रॉम द पेरेंट। जब डीएनए कॉपी होता है तो ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है, इसलिए इसमें स्लाइट वेरिएशंस आ सकते हैं। अगर सेल्स में स्लाइट वेरिएशंस है तो ये सेल सरवाइव कर सकते हैं, बट मेजर डिफरेंसेस होने पे सेल्स में डाई। अभी हमने देखा डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर भी स्लाइट वेरिएशन प्रोड्यूस हो सकता है क्योंकि रेप्लिकेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। ये वेरिएशन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज के लिए इंक्रीज करता है उनका चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ सम ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशंस। एडवर्स कंडीशंस वो कंडीशंस होती हैं जो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल नहीं है। जैसे कि अभी कोविड आया था। कोविड एक वायरल डिजीज थी। अगर हम सबकी इम्यूनिटी या एबिलिटी टू फाइट विद द इन्फेक्शन सेम होता तो हम में से कोई भी सर्वाइव नहीं करता। ऐसे ही एग्जांपल हम ले सकते हैं, अगर प्लांट में कोई डिजीज आती है तो उससे सारे ही प्लांट्स डैमेज नहीं होते। डैमेज वही होते हैं जिनकी फाइटिंग कैपेसिटी कम है और जो इन्फेक्शन के लिए ससेप्टेबल है। कुछ और प्लांट्स बच जाते हैं ड्यूरिंग दैट अनफेवरेबल कंडीशंस आल्सो। तो ये वेरिएशन से एक फायदा होता है। रिप्रोडक्शन जिस प्रोसेस से ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स बनाता है वो दो टाइप्स की है। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन in which new individuals are created from a single individual, और sexual reproduction होता है जिसमें new individuals are produced with the help of two individuals, male and female. अब देखते हैं different modes of asexual reproduction in unicellular organisms. First process है fission.
फिशन, जैसे कि नाम से लग रहा है, फिशन मतलब ब्रेकिंग अप या डिविजन। और इसका फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स टू। इफ अ ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू टू डॉटर सेल्स, इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। इसे अमीबा में देखा जाता है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस डिवाइड्स इनटू टू और फिर ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर जाता है अल्टीमेटली, जिससे टू डॉटर अमीबी बन जाते हैं। बाइनरी फिशन लिशमैनिया में भी है, लेकिन यहां पे जो ऑर्गेनिज्म का डिवीजन है वो एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से होता है। लिशमैनिया में ऐसे फ्लैजिला होते हैं, तो फ्लैजिला के बीच में से ये ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है। अमीबा में ऐसा डेफिनेट ओरिएंटेशन नहीं है डिवीजन का। नेक्स्ट टाइप ऑफ फिशन इज मल्टीपल फिशन। मल्टीपल मीन्स मेनी। So if an organism divides into many daughter cells, उसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिशन। ये देखा जाता है प्लाज्मोडियम में, जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमें मलेरिया कॉज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म पहले यूनिन्यूक्लिएट होता है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है इनटू मेनी न्यूक्लियाई। ये न्यूक्लियस बहुत सारे बन गए, मल्टीपल न्यूक्लिया बन गए, लेकिन ये अंदर ही रहते हैं सराउंडेड बाय अ हार्ड कोट, जिसे हम सिस्ट कहते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल होती है तो ये सिस्ट ब्रेक कर जाती है और इससे सभी डॉटर न्यूक्लियाई बाहर निकल आते हैं, which grows into many daughter cells of plasmodium. देखते हैं सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, विच इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर्स एंड इट ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस ऑफ फ्रेगमेंट्स। देखने वाले को ऐसा लगेगा जैसे ये इसके टुकड़े हुए और इन टुकड़ों से नया ऑर्गेनिज्म बन गया, लेकिन इन फ्रेगमेंट्स के पास जेनेटिक मटेरियल होगा, इसीलिए ये नए ऑर्गेनिजम्स बने। स्पाइरोगेरा एक एल्गी है जो कि जिसकी बॉडी फिलामेंट जैसी होती है और उसमें क्रोमोसोम जो है उसका स्पाइरल शेप्ड होता है। इस तरह का डिविजन हायर ऑर्गेनिजम्स में जिनके सेल्स ऑर्गेनाइज हो गई हैं टिश्यूज में और टिश्यूज उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा है, उसमें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पर every cell do not have the capacity to form organism. Third mode of asexual reproduction is budding. बडिंग में देखने में आपको ऐसा लगेगा एक छोटी सी बड डेवलप हुई हाइड्रा की बॉडी पर और ये बड से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। तो यहां पर भी आउटग्रोथ बनने से पहले बॉडी के अंदर ही ऑर्गेनिज्म का डीएनए रेप्लिकेट हो गया और ये बड वाले पोर्शन पर ट्रांसफर हो गया, जहां पे इस बड से एक ऑर्गेनिज्म बन के ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है या अलग हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज सीन इन हाइड्रा, ईस्ट। So fourth mode of asexual reproduction is regeneration. री का मतलब होता है अगेन, जनरेशन मतलब टू ग्रो। ये दो तरीके से होता है। इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स अपने कट या डैमेज पार्ट्स को दोबारा से ग्रो कर लेती है, जैसे लिजर्ड अपनी टेल डेवलप कर लेती है, स्टारफिश अपनी आर्म को डेवलप कर लेती है, और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लेनेरिया एंड हाइड्रा ये रीजनरेट कर सकते हैं बाय स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये सेल्स डिवाइड करके पूरा न्यू इंडिविजुअल बना सकते हैं। The cells will divide, form large number of cells. The cells will form tissues और एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस से कंप्लीट न्यू डॉटर ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल देख सकते हैं। एक प्लेनेरिया को अगर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो तीनों ही पार्ट्स से डॉटर प्लेनेरियास बन गए। This is an example of regeneration of complete organism from the parent planaria. अब देखते हैं हम फिफ्थ asexual mode of reproduction in plants, which is vegetative propagation.
प्लांट्स में दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर से होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर के अलावा जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि रूट, स्टेम और लीव्स से अगर न्यू प्लांट्स बनते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट, स्टेम्स एंड लीव्स, इस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं क्योंकि ये वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन नेचुरल भी होता है क्योंकि नेचर में अपने आप ही हो रहा है। जैसे कि ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, इस लीफ की नॉचेस में छोटे छोटे प्लांटलेट्स बन जाते हैं, जिसमें रूट हेयर्स भी डेवलप हो जाते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं और मिट्टी में गिर जाए तो ये नए प्लांट्स बना देते हैं। इसी तरीके से कुछ और प्लांट्स जैसे कि अनियन, जिंजर, पोटैटो, ये अपने स्टेम से ही न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। इन्हीं मेथड्स को यूज करते हुए फार्मर्स ने आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन बना दिया, जिसमें आता है कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग एंड टिश्यू कल्चर। कटिंग होती है जब एक प्लांट की कटिंग को मिट्टी में लगाया जाए और उससे नया प्लांट डेवलप हो जाए। जैसे कि रोज की कटिंग की जाती है, मैंगो की कटिंग की जाती है, इससे नए प्लांट्स डेवलप किए जा सकते हैं। ग्राफ्टिंग होता है यदि हम दो प्लांट्स के डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन करना चाहें। तो जिस प्लांट की हम रूट लेते हैं उसको बोलते हैं स्टॉक, और जिसका अपर पार्ट लेते हैं उसको बोलते हैं सियॉन। इन दोनों को जोड़कर इसके ऊपर एक न्यूट्रिएंट मीडियम को बांध दिया जाता है। सेल्स डिवाइड करेंगे और ये प्लांट्स कंटिन्यूस होके दोनों प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्टेड प्लांट में शो करेंगे। ग्राफ्टिंग रोज में की जाती है टू गेट डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट टेक्निक है लेयरिंग, जिसमें स्टेम को प्लांट की मिट्टी में दबा दिया जाता है ऐसे, जिससे उसमें रूट्स डेवलप हो जाएंगी और अल्टीमेटली वो एक नया प्लांट बन जाएगा। लेयरिंग नेचुरल भी होती है ग्रासेस में, और इसे आर्टिफिशियली भी किया जाता है ग्रासेस में और जैस्मिन में। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बहुत सारी एडवांटेजेस है क्योंकि इसमें हमें सीड के लिए ग्रो वेट नहीं करना। प्लांट्स को हम रूट, स्टेम और लीफ से ही ग्रो कर सकते हैं। इट्स अ फास्ट मेथड टू गेट फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। इसलिए इस मेथड से हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं प्लांट्स को, क्योंकि हम रूट, स्टेम और लीफ से ग्रो कर रहे हैं। प्लांट्स आर जेनेटिकली द सेम एज पेरेंट। तो सिमिलर टाइप ऑफ क्रॉप लेने के लिए हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। इसको हम उन प्लांट्स पे यूज कर सकते हैं जिन प्लांट्स की एबिलिटी लूज हो गई है टू प्रोड्यूस सीड्स, लाइक बनाना एंड रोज। नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि ब्रेड मोल्ड, जिसे हम राइजोपस कहते हैं, उसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम हाइफे कहते हैं। हाइफे के ऊपर ब्लॉक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कंटेन स्पोर्स। जब स्पोरेंजियम मैच्योर होता है तो ये बर्स्ट ओपन होता है, जिसमें से स्पोर्स बाहर निकलते हैं। स्पोर्स प्रोटेक्टेड रहते हैं बाय थिक वॉल्स, और जब ये किसी मॉइस्ट सरफेस के ऊपर गिरते हैं दे ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स। अनदर टेक्निक इज टिश्यू कल्चर। इसमें किसी प्लांट के टिश्यू को एक न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा जाता है। न्यूट्रिएंट मीडियम में रखने के बाद टिश्यू विल ग्रो एंड फॉर्म अ नंबर ऑफ सेल्स, जिसे कैलस कहा जाता है।
इस कैलस को फिर एक अलग मीडियम में रखा जाता है जिसमें हार्मोन होता है, और हार्मोन डेवलप करते हैं छोटे छोटे प्लांटलेट्स which can be grown in soil. अब जानते हैं सेक्शुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमने देखा ए सेक्शुअल मोड में भी डीएनए कॉपिंग एब्सोल्यूट एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, इसमें वेरिएशंस लाइट प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये वेरिएशंस स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए बहुत यूजफुल है। डीएनए कॉपिंग में जो वेरिएशन प्रोड्यूस हुआ और जो वेरिएशन किसी ऑर्गेनिज्म में प्रीवियस जनरेशन से आया, ये एक्यूमुलेट हो जाता है। तो दो इंडिविजुअल्स डिफरेंट है क्योंकि उनमें एक्यूमुलेटेड वेरिएशंस है फ्रॉम प्रीवियस जनरेशंस। तो दो इंडिविजुअल्स डिफरेंट है, और अगर उनके जेनेटिक मेकअप कंबाइन करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उससे न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स प्रोड्यूस होता है। देखते हैं ये कैसे होता है। हमने बोला कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स इज प्रोड्यूस, लेकिन डीएनए एंड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑलवेज रिमेन सेम इन द स्पीशीज, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल और मेल रिप्रोडक्टिव सेल contain half the number of chromosomes as compared to non-reproductive cells, और ये अचीव होता है एक डिविजन के कारण जिसका नाम है मियोसिस, जो एक रिडक्शन डिविजन है। दिस रिडक्शन डिविजन टेक्स प्लेस इन रिप्रोडक्टिव सेल्स, जिससे कि जो गेमीट्स बनते हैं, मेल गेमीट या फीमेल गेमीट, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम्स हैं, 2 फ्रॉम फीमेल, 2 फ्रॉम मेल। अब इन क्रोमोसोम्स ने अपने आर्म्स को रेप्लिकेट कर लिया, अपना डीएनए रेप्लिकेशन कर ली, और यहीं पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स दे कम क्लोज, जहां पर उनका जेनेटिक मटेरियल क्रॉस ओवर हो रहा है। क्रॉस ओवर होने से इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया क्रोमोसोम की आर्म्स में। जेनेटिक मटेरियल्स एक्सचेंज होने से न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स बन गया। जब ये क्रोमोसोम्स 2 डॉटर सेल्स में गए, तो नया कॉम्बिनेशन बन गया, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। तो इस रिडक्शन डिवीजन से कॉम्बिनेशन बना जेनेटिक मेकअप का, लेकिन क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया। किसमें? गेमीट्स में। ये डिवीजन खाली रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स में जर्म सेल्स सिमिलर होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में जर्म सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं और डिफरेंट होते हैं। फीमेल जर्म सेल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स में लार्ज होते हैं, दे स्टोर फूड एंड वो इमोटाइल है, लेकिन मेल जर्म सेल्स जो है वो छोटे हैं एंड दे आर मोटाइल, दे मूव फ्रॉम वन रीजन टू द अदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं हम सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स में। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर। एक फ्लावर का हम स्ट्रक्चर पहले जानते ही है, जो ग्रीन वॉल्स ऑफ लीफ होता है, जिसमें कि पूरा फूल होता है, उसे हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स के ऊपर कलर्ड पर्ल ऑफ लीव्स होता है, जिसे हम बोलते हैं पेटल्स। पेटल्स कलर्ड होती है ताकि ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, और इसके अंदर होते हैं फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्टेमन,
जिसमें एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है और उसके ऊपर एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं एंथर। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर और फिलामेंट से बनता है स्टेम। इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं कार्पल। यहाँ पे फिगर में लिखा गया पिस्टिल बिकॉज पिस्टिल कैन कंटेन मेनी कार्पल्स। तो एक कार्पल में ऊपर है स्टिकी पोर्शन विच इज नोन एज स्टिग्मा, जो पोलन ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है। स्टेम लाइक पोर्शन स्टाइल, और नीचे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ओवरी, स्वोलन पोर्शन। ये ओवरी है। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं जिसके अंदर फीमेल जर्म सेल है। एक फ्लावर में यदि मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एक ही पार्ट है तो उसे हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि पपाया और वाटरमेलन में होता है, या तो फीमेल पार्ट होगा उसमें या फिर मेल पार्ट होगा। जिन फ्लावर्स में दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, मेल पार्ट ऑल्सो एज वेल एज फीमेल पार्ट ऑल्सो, मेल पार्ट इज स्टेमन एंड फीमेल पार्ट इज पिस्टिल और कार्पल, ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर्स। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, मस्टर्ड। ये एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर भी आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ये भी एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है विच इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो बर्स्ट ओपन होता है और उसमें से पॉलन ग्रेन्स हवा में डिस्पर्स हो जाते हैं। थ्रू एयर इट कैन बी ट्रांसफर्ड टू द फ्लावर्स बाय एयर, वाटर, इंसेक्ट्स। तो ये डिफरेंट मोड्स ऑफ पॉलिनेशन है जिससे पॉलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच सकते हैं। When pollen grains are transferred from stamen to the stigma of flower, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अगर pollen grains ट्रांसफर होते हैं from the stamen to the stigma of the same flower, जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उसमें दोनों पार्ट्स हैं, तो उसी फ्लावर की अगर स्टिग्मा में वो pollen grain जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट if pollen grains are transferred from the stamen to the stigma of a different flower, it is called cross pollination. कुछ बायसेक्सुअल फ्लावर्स में दोनों पार्ट्स हैं लेकिन फिर भी उनके पार्ट्स डिफरेंट टाइम पे मैच्योर होते हैं और इसलिए पॉलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाना पड़ता है, चाहे उनके पास दोनों मेल और फीमेल पार्ट्स हैं तब भी। जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास पहुंचते हैं तो स्टिग्मा, मैंने आपको कहा था स्टिकी होता है, वो वहां पर चिपक जाते हैं और पॉलन ग्रेन्स एक ट्यूब डेवलप करते हैं जिसके अंदर मेल जर्म सेल माइग्रेट करता है टू रीच द फीमेल जर्म सेल ओवम। देखते हैं ये कैसे होता है नेक्स्ट पिक्चर में। जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर फॉल करता है तो ये डिवीजन ऑफ सेल से ट्यूब बनाता है जिसे कहते हैं पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब में पॉलन ग्रेन से मेल जर्म सेल माइग्रेट करता है टूवर्ड्स द फीमेल जर्म सेल। इधर से माइग्रेट करके ओव्यूल तक पहुंचता है। ओव्यूल के अंदर है फीमेल जर्म सेल। तो when the male germ cell fuses with the female germ cell, the process is known as fertilization. और जो स्ट्रक्चर बनता है फ्यूजन के बाद उसको कहते हैं जाइगोट इनसाइड द ओव्यूल। ये जाइगोट डिवाइड करता है सेवरल टाइम्स जिससे एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल। ऐसे फ्लावर्स में बहुत सारी पॉलन ट्यूब्स बन सकती हैं और डिफरेंट ओव्यूल्स में फीमेल जर्म सेल जो प्रेजेंट है उनको फर्टिलाइज कर सकती है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन
the ovule develops a tough coat. और उसके अंदर बनते हैं seeds. ओवरी जिसके अंदर सीड्स बन रहे हैं वो डेवलप करके इनटू अ फ्रूट बाय ग्रोइंग इन साइज. इस तरीके से ये बड़ी हो जाती है और इससे फ्रूट बन जाता है. उसके बाकी जो पार्ट्स हैं, पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन्स, ये सब ड्राई होकर फॉल ऑफ कर जाते हैं. सीड जिसके अंदर एम्ब्रियो है, सुटेबल कंडीशंस मिलने पर डेवलप करता है इनटू सीडलिंग. When the seed containing the embryo develops into seedling, the process is known as germination. आप यहाँ पे देख सकते हैं सीड के बाहर एक कोट होता है, हार्ड कोट. जब सीड जर्मिनेट करता है, सॉफ्ट हो जाता है. इसको हम ऐसे दो पार्ट्स में सेपरेट कर सकते हैं. जो पोर्शन एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं कॉटिलेडन. सुटेबल कंडीशन मिलने से एम्ब्रियो डेवलप करता है इनटू शूट, जो ऊपर की तरफ ग्रो करती है, उसको बोलते हैं प्रीम्यूल. एंड द रूट विच ग्रोज टुवर्ड्स द अर्थ इज नोन एज रेडिकल. तो ये हमारा जर्मिनेटिंग सीड का स्ट्रक्चर हो गया. The seed will develop into small plants which can be grown in the field. आशा करती हूँ इस वीडियो को देखकर आपको asexual modes of reproduction and sexual reproduction in plants समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को लिखकर भेज सकते हैं. किसी भी टॉपिक को समझने के लिए वीडियो को पूरा देखना बहुत जरूरी है. मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे.